तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड पाली में एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की करने वाले हैं। तो फ्रेंड, मेरा सेट ये है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली आंसर को मिलाते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो फर्स्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो गंगा डेल्टा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये झारखंड प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जलवायु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है? तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हथकरघा उद्योग है? तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कि नहर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि अभ्रक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कि कर्नाटक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कि उड़ीसा में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो कि सौर ऊर्जा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाए, जो कि 1881 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत में नगरीय आबादी था? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि 31.16% हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारक है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि काम और रोजगार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात निम्नतम है? तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि हरियाणा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कि तमिलनाडु में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारक है? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सभी बच्चा को पता होगा। इसका
आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि दाल से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो कि वायु अपरदन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि नलकूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये तो सभी को मालूम होगा क्योंकि ये 10th में भी पढ़ना था। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि वियना में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिकूल में आएगा। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि वृत्ताकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास हुआ। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो कि रोपण कृषि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में खट्टे फसलों की कृषि संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है। तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया वर्ग राजधानी है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है संभाववाद की अवधारणा में किस संघट का महत्वपूर्ण माना जा गया है। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ये बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि चीन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब हुआ था। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी। तो 1853 ईस्वी में हुई थी। 45 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कोचीज पत्तन अवस्थित है। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि कर्नाटक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है जलजन्य रोग है। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो 49 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अनुयोग क्रिया का सर्वाधिक है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो 52 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि गेहूं हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया सवेज नहर जोड़ती है। तो 54 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि अरिये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो 60 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है पनामा नहर जोड़ती है। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि विस्तृत पतन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो 63 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, जो कि एशिया हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है नोआ मुंडी लौह अयस्क स्थित है। तो 64 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, जो कि झारखंड में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। ए 10th में भी पढ़ना था और ए 12th में आया है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, 60 में हो जाएंगे, 1960 के दशक में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कोलकाता पतन स्थित है। तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, कहाँ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो कि कर्नाटक में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन है। तो इसमें सबसे यमुना नदी प्रदूषण है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 70 ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।